हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसे हम करंट बोलते हैं, विद्युत धारा। ओके, क्या होता है विद्युत धारा, इसकी चर्चा आज हम लोग जो है करते हैं। तो विद्युत धारा जो है, जिसकी परिभाषा होता है, विद्युत का मतलब क्या है, किसी चीज़ को चलाने। ठीक है, तो हमारे पास धारा का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो होता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी हमारा चालक है, फॉर एग्जांपल ये चालक, चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का या मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके। इस चालक से प्रवाहित होने वाली जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक दिशा में चलता है तो वही जो है धारा उत्पन्न करता है और उसमें कुछ समय लगता है। ठीक है, तो आवेश बटे समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा आई, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास यह दिया गया है धारा। धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। परिभाषा पता हो जाएगा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इतना याद रखिए। फिर अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, सूत्र निकालें, तो फॉर्मूला हमारे पास विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह बटे उसमें लगा समय। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ये हमें मिलता है Q डिवाइडेड बाई T, क्योंकि आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो समय है उसे T से। तो यहाँ से अगर आवेश का मान निकाले तो हम लोगों के पास आवेश बराबर होता है धारा इंटू का समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गति में धारा का जो मात्रक होता है वो होता है हम लोगों के पास एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जिन्होंने धारा को परिभाषित किया तो उसके नाम पर एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे पूछा जाए 1 एम्पियर या एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो धारा I बराबर 1 कूलाम आवेश बटे 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों के पास जो है ये परिभाषा दिया हुआ है 1 एम्पियर का। तो किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसमें जो बहने वाली धारा है उसका मान क्या होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये परिभाषा क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर t सेकेंड के लिए बोला जाए तो हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण चैप्टर नंबर 1 से। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q इज इक्वल टू हमें मिलता है N इंटू ई। N जो है वह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो क्या हम आवेश के मान पे ये वैल्यू रख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमें धारा इज इक्वल टू Q के स्थान पे N इंटू ई डिवाइडेड बाई T। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों के पास फॉर्मूला हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है ये रखना है। तो ये हम लोगों के पास धारा की जानकारी। धारा आपसे पूछा कौन सा राशि है, तो याद रखिए धारा अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि क्यों, क्योंकि धारा में दिशा होता है, परिमाण होता है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इस वजह से धारा अदिश राशि होता है। तो आप इतना बता लेंगे, आपसे पूछा जाए धारा अदिश राशि है या सदिश, तो आप आंसर में केवल इतना लिखिए, धारा के पास दिशा व परिमाण दोनों होता है, परंतु ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इस वजह से धारा अदिश राशि हो जाता है। फिर हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक होता है अपवाह वेग, जिसे अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या होता है अपवाह वेग, हम जब किसी चालक के ऊपर बैटरी लगाते हैं तो उसमें जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहता है, यादृच्छिक गति करते रहता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बैटरी लगाने पे वो एक साइडेड, वन साइडेड जो है फ्लो में चलता है। जब एक साइड फ्लो में चलता है तो उससे धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही हम लोगों के पास परिभाषा होने वाला है। ये एक चालक है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, जब बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गति करता है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको क्लियर होना चाहिए। इसका डेरिवेशन जो है अपवाह वेग का वो नेक्स्ट डे करते हैं। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।